गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व के अवसर पर योगी का शानदार भाषण। कि जिथे जाए बहे मेरा सदगुरु सो थान सुहावा राम राजे। अर्थात गुरुवाणी में अंकित है कि जहां भी गुरु महाराज के पावन चरण पड़ते हैं वह स्थान राम राज्य की तरह पवित्र हो जाता है। सरदारों ने योगी को किया सम्मानित। सीएम योगी बोले, सनातन परंपरा में सिख गुरुओं का योगदान अविस्मरणीय। सिख गुरुओं का भारत की सनातन परंपरा में योगदान अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है। सिख समुदाय की आस्था का प्रतीक चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा के पवित्र जोड़ा साहिब का लखनऊ में आज भव्य स्वागत हुआ। ये यात्रा सिख समुदाय के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी और माता साहिब कौर के पवित्र जोड़ा साहिब से जुड़ी है, जो सिख आस्था का अत्यंत पवित्र प्रतीक मानी जाती है। लखनऊ के यजियागंज गुरुद्वारे में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवाणी सुनी और यात्रा सदस्यों को पाटुका पहनाकर सम्मानित किया। गुरुद्वारा कमेटी ने भी सीएम योगी को अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया, उन्हें सम्मानित किया। इसी दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी परंपरा में यह कहा गया है कि जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे। इस दौरान आपको बता दें कि भगवा कलर का जो कपड़ा है वो सर पर बांधे नजर आए और उन्होंने जो ये बात कही, इसका मतलब होता है जहां भी गुरु महाराज के पावन चरण पड़ते हैं वो स्थान राम राज्य की तरह पवित्र और पुण्य भूमि बन जाता है। उन्होंने कहा कि यात्रा हमें उस गौरवशाली गुरु परंपरा से जोड़ती है जिसने भारत की संस्कृति, साहस और बलिदान की भावना को नई दिशा दी। सीएम योगी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की उपस्थिति में के लिए उन्हें आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यात्रा गुरु तेग बहादुर जी महाराज के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर शुरू हुई है। ये केवल श्रद्धा की यात्रा नहीं बल्कि त्याग, बलिदान, राष्ट्र समर्पण की प्रेरणा देने वाली यात्रा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख गुरुओं का भारत की सनातन परंपरा में योगदान अविस्मरणीय है। गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उनके 4 साहिबजादों ने जिस प्रकार धर्म, देश और मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, वो भारत के इतिहास को नई प्रेरणा देता है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ। बहनों और भाइयों, हमारी परंपरा में ये मान्यता है कि जिथे जाए बहे मेरा सदगुरु सो थान सुहावा राम राजे। अर्थात गुरुवाणी में अंकित है कि जहां भी गुरु महाराज के पावन चरण पड़ते हैं वह स्थान राम राज्य की तरह पवित्र हो जाता है। तो जैसे कि आपने सुना, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि गुरुवाणी में लिखा है कि जहां भी गुरु महाराज के पावन चरण पड़ते हैं वो स्थान राम राज्य के समान पवित्र हो जाता है। हमारा सौभाग्य है कि गुरु चरण यात्रा के दौरान हमें गुरु महाराज, गुरु साहिबान के पावन चरणों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे, हरदीप सिंह पुरी। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि गुरु चरण यात्रा के माध्यम से इस पावन अवसर से जुड़ने का सौभाग्य में प्राप्त हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। भारत की सनातन परंपरा में सिख गुरुओं का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है। गुरु परंपरा ने भारत को केवल सिर्फ आस्था से नहीं जोड़ा बल्कि राष्ट्र रक्षा, सेवा और आदर्श भी दिया है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस विरासत को अक्षुण्ण रखें और आने वाली पीढ़ियों तक इसे प्रेरणा पहुंचाएं। कार्यक्रम में जो है कई सारे अन्य नेता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लगभग 250 वर्षों से गुरु महाराज के पावन चरण पादुकाएं जो पहले अखंड भारत के हिस्से पाकिस्तान में थी, अब पटना साहिब में स्थापित की जा रही है। दिल्ली से शुरू हुई इस यात्रा ने पूरे देश में गुरु परंपरा के प्रति सम्मान और गौरव का भाव जगाती जा रही है। लखनऊ का यजियागंज गुरुद्वारा इसलिए भी विशेष है क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की स्मृतियां स्थान से जुड़ी है। ये गुरुद्वारा हमारी साझा आस्था और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। सुनिए क्या कुछ और कह रहे हैं। और ये हम सब का सौभाग्य है कि गुरु चरण यात्रा के दौरान हमें गुरु महाराज के पावन चरण पादुका और गुरु साहिबा की पावन चरण पादुका के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर इस यात्रा
के जो मार्गदर्शक हैं और जिनकी प्रेरणा से ये यात्रा और इस पूरे कार्यक्रम के साथ हम सबको जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है, ऐसे केंद्रीय मंत्री जो देश के विकास में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में निरंतर प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं, ऐसे सरदार हरदीप सिंह पुरी जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हमें जब 9वें गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रम के अवसर पर इस शहीदी वर्ष में हम सबको जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उस अवसर पर हमें गुरु चरण यात्रा के माध्यम से इस पावन कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है। बहन और भाइयों, सिख गुरुओं का भारत की सनातन परंपरा में योगदान अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है। गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उनके 4 साहबजादों का बलिदान भारत के इतिहास को एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। आप याद करिए, पिछले लगभग 250 वर्षों से गुरु महाराज की इस पावन चरण पादुका और गुरु साहिबा की इन पावन चरण पादुका को, जो पहले अखंड भारत का हिस्सा है, जो पाकिस्तान में था, वहां से सुरक्षित रख करके आज उसे देश की विरासत के रूप में गुरु महाराज की पावन जन्मस्थली पटना साहिब में स्थापित करने के लिए ये यात्रा दिल्ली से चली और लगातार अपनी यात्रा के अलग अलग पड़ाव में आपने देखा होगा किस प्रकार का उत्साह का वातावरण है। हर व्यक्ति अपनी इस विरासत पर गौरव की अनुभूति करते हुए इसके साथ जुड़ने के लिए उत्सुक है। इस यात्रा के माध्यम से हमें भारत की गुरु परंपरा और सिख परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने का एक अवसर तो प्रदान करता ही है, हमें एक नई प्रेरणा भी प्रदान होती है कि त्याग और बलिदान पर लिखी हुई कोई भी इतिहास की वह कथा न केवल वर्तमान के लिए आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक नई प्रेरणा होती है। और आज ये प्रेरणा हम सबको इस यात्रा के माध्यम से प्राप्त हो रही है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस यात्रा के लिए स्वयं भी अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी का आगमन हुआ है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से उनका इस यात्रा में प्रत्यक्ष जुड़ाव, अपनी पारिवारिक विरासत को राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव, यह अभिनंदनीय है। मैं इस पूरी यात्रा के साथ याहागंज का हमारा गुरुद्वारा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की स्मृतियां इस गुरुद्वारे से जुड़ी हुई है। इस गुरुद्वारे के बारे में कई बार मुझे यहां पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम लोग इन परंपराओं को आगे इसी प्रकार से क्षुण्ण बनाए रख पाएंगे, इस विश्वास के साथ मैं गुरु चरण यात्रा के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर एक बार फिर से इस पूरी यात्रा के साथ चल रहे सभी पदाधिकारियों को हृदय से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पूरी सिख परंपरा के प्रति एक बार फिर से नमन करते हुए आप सबको शहीदी दिवस के कार्यक्रम के साथ इसी ऊर्जा के साथ जुड़ने का आह्वान करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो जैसे कि हमने उनका बयान सुना, साथ ही साथ सीएम योगी ने सिख समुदाय के प्रति आदर व्यक्त करते हुए कहा कि गुरु परंपरा ने भारत के लिए काफी कुछ किया है और इस विरासत को संजो के रखना, इससे पीढ़ियों को प्रेरणा जो है जरूर मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा सिख समाज की यात्रा केवल अतीत की स्मृति नहीं, वर्तमान और भविष्य के लिए मार्गदर्शन है।
उन्होंने श्रद्धालुओं से आग्रह भी किया कि वो गुरुचरण यात्रा को राष्ट्रीय एकता, आध्यात्मिक जागरण के संदेश के रूप में आगे बढ़ाए और इसे आगे ले जाने का काम करते रहे। इसी के साथ साथ वहां पर हम जैसा कि हमने बताया केंद्रीय मंत्री, कई सारे जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी भी मौके पर जो है मौजूद रहे और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया, जिस तरीके से वहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ, जिस तरीके से उन्होंने गुरुवाणी जो है सुनी है, इसके छोटे छोटे क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की जा रही है और जिस तरीके से सिखों को उन्होंने आदर और सम्मान जो दिया है उसे लेकर भी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है। तो ऐसे में हमने आपको जो ये पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। आपने योगी आदित्यनाथ का बयान भी जो है सुना है, साथ ही साथ आपने देखा किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने जो है सिख गुरुओं का सम्मान किया, साथ ही साथ गुरुद्वारा की कमेटी द्वारा किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया। और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।